कहानी उत्तर प्रदेश की। बढ़ते कदम, किधर बढ़ते कदम? गठबंधन की ओर बढ़ते कदम। किसके बढ़ते कदम? जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बढ़ते कदम। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बढ़ते कदम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते कदम। लेकिन अभी तो कदम ताल की थाप भर सुनाई दी है। पदचिन्ह छोड़े जा सकेंगे या नहीं, ये तो चुनाव तय करेंगे। और तय तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को भी करना है कि सीटों का क्या उचित बंटवारा नक्की किया जाए। और शायद इसी समीकरण के पुख्ता होने के इंतजार में ये ऐलान अभी होल्ड पर है कि हम साथ साथ हैं। लेकिन सूत्र हैं कि मानते नहीं, कह रहे हैं कि ऑब्वियस को आँच नहीं। सूत्रों की सुनकर सोचना शुरू किया तो हमें अमिताभ बच्चन जी के बाबूजी याद आ गए कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। क्या होगा उस पार अगर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यूपी चुनाव में साथ आते हैं? क्या होगा अगर सपा और रालोद का गठबंधन होता है? टटोलेंगे इसका जवाब। नमस्कार, आभार। मेरा नाम है अभिषेक, ये एनबीटी ऑनलाइन का मंच है। भारत की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। भारतीय क्रांति दल के नेता रहते हुए 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चौधरी साहब भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। देश के बड़े किसान नेताओं में आज भी चौधरी चरण सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। इधर 80 का दशक चढ़ रहा था, उधर चरण सिंह की तबीयत नासाज रहने लगी थी। राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अमेरिका के इलिनॉइस फोन घुमाया। वहां उनके आईआईटीएन बेटे अजीत सिंह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। बेटे को वापस भारत बुलाया और फॉर्मल्स की जगह खादी सिला दी। 1986 में अजीत सिंह को राज्यसभा की सदस्यता मिली। 1 साल बाद चरण सिंह का निधन हो गया। अब उनकी बनाई पार्टी लोकदल की कमान संभालने का सवाल उठा और इसी सवाल पर पार्टी 2 फाड़ हो गई। एक धड़ा अजीत सिंह के साथ, दूसरा हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ। तेजा मैं हूं मार किधर है वाली लड़ाई करीब 6 साल चली। फिर 1993 में अजीत सिंह अपनी पार्टी सहित कांग्रेस में शामिल हो गए और नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन 3 बरस बाद जब नरसिम्हा राव का ग्राफ नीचे आया तो अजीत सिंह फिर पार्टी से अलग हो गए और अपनी नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकदल, छोटा नाम रालोद। और इस तरह उस पार्टी का जन्म हुआ जो 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल कभी एनडीए का हिस्सा रहा तो कभी यूपीए का। कमान अजीत सिंह के हाथ में ही रही। 6 मई 2021 को अजीत सिंह का कोविड-19 के चलते निधन हो गया और पार्टी की कमान आई उनके बेटे जयंत के हाथ में। जयंत का जन्म 1978 में हुआ था, जब अजीत सिंह अमेरिका में ही नौकरी कर रहे थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जयंत ने पढ़ाई की, बाद में राजनीति में उतरे और 2009 से 2014 तक मथुरा से सांसद रहे। इन चुनाव में उन्हें मिले थे करीब 3,80,000 वोट। 2014 में जब मोदी लहर चली कोट अनकोट, तो जयंत चौधरी को बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हेमा मालिनी के हाथों 3 लाख से भी ज्यादा वोट से हार मिली। राष्ट्रीय लोकदल की हमेशा से यूपी की राजनीति और केंद्र में एक खास जगह मेंटेन रही है। इसकी वजह थी कि इस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा अच्छा जनाधार रहा और इस जनाधार की वजह रही जाट मुस्लिम समीकरण। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम मिलकर आधी से ज्यादा आबादी को कवर करते हैं। इनको साधने का समीकरण चौधरी चरण सिंह का बुना हुआ था, जिसे 2013-14 तक रालोद का लालन पालन हुआ। 2002 विधानसभा चुनाव में रालोद की 14 सीट थी, 2007 में 10 और 12 में 9। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये समीकरण टूट गया और जिसका फायदा बीजेपी को 2014 और 2017 में मिला। रालोद की सियासी जमीन खो गई। 2017 चुनाव में उनके हिस्से सिर्फ 1 सीट आई। जानकार कहते हैं कि किसान आंदोलन से रालोद को लग रहा है कि एक बार फिर वे यूपी वेस्ट में जाट और मुस्लिम को साथ ला सकते हैं। किसान आंदोलन ये इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा, इससे शायद ही अब किसी को संशय है। किसान आंदोलन का एक बड़ा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां पर किसानों की एक बड़ी बेल्ट है, साथ ही वहां जाट मुस्लिम का एक जाति समीकरण भी है। इन दोनों को कुल मिलाकर मोटा मोटी तौर पर यह देखा जा रहा है कि भाजपा को इससे शायद नुकसान हो। अब आप कहेंगे कि तीनों बिल तो वापस हो चुके हैं, लेकिन फिर से हम यहाँ कोट अनकोट में बोलेंगे कि साहब जानकार कहते हैं कि डैमेज जो होना था वो हो चुका। साथ ही दूसरी तरफ है राकेश टिकैत,
जो किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और किसान आंदोलन को एक तरीके से लीड करते आ रहे हैं। उन्होंने इस बीच तमाम किसान महापंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की, जिनको बड़ा समर्थन भी मिला, वहाँ भीड़ उमड़ी। साथ ही रालोद ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि एक उनकी भी जमीन जो उन्होंने खो दी है वो उनको वापस मिल सके किसानों के नाम पर। साथ ही जाट मुस्लिम समीकरण की बात है तो राकेश टिकैत के जब हम पुराने बयान टटोलते हैं तो तमाम ऐसे बयान मिलते हैं जहां उन्होंने इस इक्वेशन को कैटर करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर ये साथ है ये राकेश टिकैत और रालोद का, जिसको देखा जा रहा है कि टिकैत चूँकि किसान आंदोलन को यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और रालोद जो अपनी ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं, ये दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, जिसका कहा जा रहा है कि भाजपा को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और इसी को मैनेज करने के लिए सपा ने साथ में लिया है इस बार रालोद को। साथ ही यहाँ पर गन्ना किसानों वाला मुद्दा भी बहुत बड़ा है। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है, ये यूँ तो पूरे प्रदेश का मुद्दा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा और बड़ा है क्योंकि वहाँ पर किसानों की बेल्ट ज़्यादा है और यहाँ के किसान मुखर भी ज़्यादा हैं। और इन्हीं भरोसों के साथ कि ये इक्वेशन इस बार रालोद के पक्ष में बैठेंगे, सपा ने भी रालोद को अपनी साइकिल पर बैठा लिया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी और भी खबरें, एनालिसिस, किस्से आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। शुक्रिया।